प्रोग्राम नंबर 79। अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले सबक में हमने देखा था कि यस्सु ने 4 दिन के मुर्दे को कब्र से उठाया, जिलाया और ईमानदारों और बेईमानों सबको दिखाया और हैरानी का बायस बनाया। उस मुर्दे का नाम लाजर था, जो 4 दिन से कब्र में रखा हुआ था। मौत का बंधन यस्सु के लिए कुछ भी ना था, क्योंकि वो खुद क़यामत और ज़िंदगी है। आज हमने सोचा है कि अंजील मुकद्दस का मुताला जारी रखा जाए। अब इस मुताला में हम देखेंगे कि यस्सु यरूशलेम में दाखिल होता है, जहां उसके कत्ल का सारा ताना बाना बुना जा चुका है और वो बिल्कुल करीबुल कत्ल है। वो सब जो होने वाला था यस्सु को अच्छी तरह मालूम था। वो जानता था कि यहूदी हाकम उसे रूमियों के हवाले करेंगे और रूमी उसे दुख देंगे और कीलों से जड़कर सलीब पर चढ़ा देंगे। इस बात का सारा इल्म उसे यरूशलेम में दाखिल होने से ना रोक सका। उसके मुतल्लक अंजील मुकद्दस यूं बयान करती है, जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। जब यस्सु यरूशलेम की तरफ जा रहा था, उसने अपने शागिर्दों से कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा। यस्सु ने यरूशलेम जाने की तैयारी क्यों की? उसने इसलिए ऐसा किया ताकि वो अपने आप को कत्ल करने वालों के हवाला करे। ये कैसी हैरानी की बात है। अगर आपको इल्म है कि फ़लाँ शहर में लोग आपके दुश्मन हैं और आपकी जान के प्यासे हैं, तो क्या फिर भी आप उस शहर में जाने को तैयार होंगे? यस्सु अल मसीह ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यस्सु को मालूम था कि वो जिस मकसद से दुनिया में आया है वो यही है कि वो गुनाहगारों के गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपनी जान कुर्बान करे। यस्सु इस दुनिया में अपनी खुशी और अपनी मर्जी पूरी करने ना आया था, बल्कि वो नबियों की उन नबूवतों को पूरा करने आया था जो उसकी बाबत मुद्दतों पहले की जा चुकी थीं, कि मसीह यरूशलेम के बाहर पहाड़ पर दुख सहेगा और अपना खून बहाएगा। और ये पहाड़ वही पहाड़ है जहां हज़रत इब्राहीम के बेटे की जगह मेंढा कुर्बान किया था। अब ज़रूरी था कि मेंढे की कुर्बानी यस्सु में पूरी हो, यानी यस्सु कुर्बानी का बर्रा बने। यही वजह थी कि यस्सु यरूशलेम गया, बस उस शहर में जो उसके लिए भूखे शेरों की मान थी, जो अपने शिकार के लिए बेचैन होकर इंतज़ार कर रहे थे। अब हम अंजील मुकद्दस का मुताला जारी रखेंगे। खुदा का कलाम बयान करता है, वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में था और यस्सु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें नबियों की मार्फत लिखी गई हैं, इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। लेकिन उन्होंने उनमें से कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ें सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, आई यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा,
اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی تمجید کی۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور بھیڑ میں اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا، اے استاد، اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے ان سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا، اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور سردار کاہن اور فقی یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ وہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم پر حیران تھے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اوروں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا، یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آتی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ اب یہاں تھوڑی دیر رکیں۔ ہم نے دیکھا کہ یسوع گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف آ رہا ہے۔ یہودی اسے اپنا بادشاہ سمجھتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی راستے میں اپنے قیمتی کپڑے بچھا رہا ہے تو کوئی ڈالیاں لہرا رہا ہے، کوئی
डालियों को राह में बिछा रहा है। अक्सर लोग नारे लगाते हुए कह रहे हैं, होशना, इब्ने दाऊद को होशना। कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है, हर कोई खुशियां मना रहा है। हर तरफ शादी का समा है, जैसे लोग दुल्हा का इस्तकबाल कर रहे हैं। यहूदी सरदार और फकी अंदर ही अंदर जलते भुनते जा रहे हैं। उनको ये आवाज़ें कब्रों की आवाज़ें लग रही हैं और वो चाहते हैं कि लोग खामोश हो जाएं, उनसे डर जाएं, लेकिन नारों की आवाज़ तेज से तेज तर होती जा रही है। यहूदियों को गुमान था कि यस्सु उनका दुनियावी बादशाह होकर उन्हें रूमी हुकूमत से आज़ाद कराएगा, मगर यस्सु की बाबत खुदा का प्लान ये था कि वो सारी दुनिया की खातिर अपनी जान कुर्बान करे और अपना खून बहाकर लोगों के गुनाहों को धोए, शैतान पर, मौत पर, गुनाह पर और कब्र पर फतह अपनी फतह का शादियाना बजाए। अब यस्सु यरूशलेम में ये मकसद लेकर दाखिल हुआ, मगर लोगों की अक्ल ने कुछ काम ना किया और वो कुछ और समझते रहे। दरअसल यस्सु रूमी सल्तनत को ख़त्म करने नहीं, बल्कि शैतानी सल्तनत को ख़त्म करने आ रहा था, ताकि वो एक रोज़ फिर आकर दुनिया का इंसाफ करे और हकीकी यानी इब्तदाई तहलीकी दुनिया को बहाल करे, जो गुनाह से बिल्कुल पाक हो। ताहम यस्सु जब पहली बार दुनिया में आया तो इसलिए आया कि दुनिया के गुनाह का कफ़ारा बने और जितने उसे कबूल करें उन्हें रिहाई मिले, उन्हें नजात मिले, जैसा कि खुदा ने अपने नबियों की मार्फत सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल पहले फरमाया था। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए खुदा का कलाम बयान करता है और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फ़की और कौम के रईस उसके हलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके कि किस तरह करें, क्योंकि सब लोग बड़े शौक से उसकी बातें सुनते थे। उन दिनों में एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था तो सरदार काहिन और फ़की बुज़ुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है। उसने जवाब में उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से। उन्होंने आपस में कहा कि अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी है। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से है। यस्सु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसे पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा जिसे उन्होंने जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीरों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे उसने ये तमसील हम पर कही, मगर वो लोगों से डरते थे। जो लोग
यस्सु को कत्ल करने की कोशिश में थे। यस्सु ने मकार और बदमाश किसान की तमसील के ज़रिए उनको आगाह कर दिया। क्या आपको इस तमसील की समझ आई है? इसकी तशरीह कुछ मुश्किल नहीं। इस तमसील में यस्सु ने खुदा को पाकिस्तान के मालिक से तशबीह दी है। इसराइली कौम को पाकिस्तान कहा गया है और यहूदी कौम के सरदारों और फ़कीहों को बदकार किसान से तशबीह दी गई है। नौकर जो पाकिस्तान का फल लेने आए और किसानों ने उनकी बेइज्जती की और कुछ को कत्ल किया, वो खुदा के नबी और पैगंबर हैं। खेत के मालिक का प्यारा बेटा जिसे उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया, खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह है। हम यहूदी काहिनों और फकीहों की नाराज़गी और दुश्मनी की वजह जानेंगे। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि यस्सु ने ये तमसील उन पर कही है। उनको समझ आ गई थी कि यस्सु ने उन्हें बदकार और बदमाश बागबानों और किसानों से तशबीह दी है, जिन्होंने मालिक के नौकरों और खादमों को बेइज्जत किया, मारा पीटा और खाली हाथ लौटाया और आखिरकार उसके अपने ही प्यारे बेटे को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाते हुए कत्ल कर डाला। यस्सु ने उनकी तरफ इशारा किया कि वो नबियों की बातों का बिल्कुल लिहाज नहीं करते और खुदा के कलाम को बलाए ताक रख कर अपनी मनमानी की सरदारी कर रहे हैं, और वो खुदा के मसीह को कत्ल करेंगे जो खुदा ताला का बेटा है। यस्सु ने ना सिर्फ तमसील से उन्हें समझाया बल्कि ज़बूर में लिखे हुए पैगाम का हवाला भी दिया कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। इस तरह यस्सु ने यहूदी मज़हब के सरदारों और हाकिमों को तंबीह की कि जिस नजात दहिंदे को उन्होंने आज कबूल नहीं किया और उसे कत्ल करने का मंसूबा बना रखा है और उसे अदालतों में घसीटते हैं, आखिर में वही उनका इंसाफ करेगा। दोस्तों और साथियों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपने हमारा प्रोग्राम सुना, आपका शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम अंजील मुक़द्दस के मुताले में सीखेंगे कि यस्सु की और यहूदी सरदार काहिनों की कहानी कितनी हैरतनाक कहानी है। आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। खुदा आपको बरकत दे। आप यस्सु अल मसीह की बाबत लिखे गए कलाम पर गौर करते रहना, जो यूं है कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना।